मैंने 3 तरीके के रियल एस्टेट ब्रोकर्स देखे हैं। एक तो वो हो गए जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो हाई टिकट साइज़ पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उनका सेट ऑफ स्किल्स थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। दूसरे वो चैनल पार्टनर हो गए जो कि एक बहुत बड़ी टीम लेकर काम कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास 100 लोगों की टीम हो या 150 लोगों की टीम हो, और उसके बाद में वो एक क्वांटिटी सेल्स पे जिसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ बुकिंग होती हैं उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और उससे अपना रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तीसरी कैटेगरी हो गई कि ऐसे चैनल पार्टनर जो अपने नीचे सब चैनल पार्टनर बनाते हैं और वो उनके थ्रू काम करते हैं। अब ये जो 3 कैटेगरी हो गई चैनल पार्टनर की, इन तीनों कैटेगरी का जो स्किल सेट है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करें, जब कोई भी इंडिविजुअल सिंगल कैपेसिटी से काम कर रहा है तो अब उसका इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लेस। उसमें होगा क्या कि बंदे ने एक हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल मेंटेन किया हुआ है, एक लग्जरी गाड़ी रखी हुई है, लग्जरी घड़ी पहनता है वो, हाई प्रोफाइल उसकी ड्रेसिंग सेंस है। तो ऐसे में वो जो कस्टमर की सोर्सिंग करता है, वो कस्टमर की सोर्सिंग भी हाई प्रोफाइल कस्टमर सोर्सिंग पे लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए हो सकता है वो BNI का मेंबर या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में जाके उसके ओनर से मिलता हो सकता है इस तरीके के बंदे 3 महीने में एक ही बुकिंग करेंगे, लेकिन वो एक बुकिंग उन्हें उतना मार्जिन देके जाएगी जितना कि वो 3 महीने में 10 बुकिंग करके अपना मार्जिन कमाते हैं। तो ये एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल हो गया, ये अलग तरीके का काम करने की कैटेगरी हो गई। बहुत सारे में ऐसे चैनल पार्टनर हैं जो कि इस प्रोसेस पे काम करते हैं और बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो रियल एस्टेट की डील्स को क्लोज करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जिसमें जो ब्रोकर है वो 100 या 150 लोगों की टीम लेके काम करता है, 200 लोगों की टीम लेके काम करता है। बहुत सारे नोएडा के अंदर ऐसे नाम हैं जो 150 से 200 लोगों की टीम लेके काम करते हैं। इनका मैंने देखा है कि इन्हें एक्चुअली इनके खर्चे रेगुलर बेसिस पे इन्हें निकालने होते हैं, इन्हें अपनी टीम को सैलरी देनी होती है, उन्हें इंसेंटिव देने होते हैं। तो ये 3 महीने तक तो वेट नहीं कर सकते रिवेन्यू का, इसलिए ये छोटे छोटे टिकट साइज़ पे भी काम कर लेते हैं। मान लीजिए 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, 25-25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, ये लोग नंबर्स पे खेलते हैं। इस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको ऑफिस भी लेना पड़ेगा, आपको टीम के लिए लीड जनरेशन पे भी काम करना पड़ेगा, आपको उनकी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो एक ये वाला सेट हो गया। तीसरा क्या हो गया, ऐसे चैनल पार्टनर्स जिनकी मार्केट में इमेज बहुत अच्छी है और वो अपने नीचे 10, 15, 20, 30 चैनल पार्टनर्स को जोड़ के वो काम करते हैं, उनके थ्रू वो काम करते हैं। जो भी कमीशन बनता है वो उन्हें प्रॉपर कमीशन देते हैं। उसका तरीका क्या है कि वो डेवलपर के पास जाके कोई एक ऐसी अच्छी डील लेकर आते हैं जिससे कि उनके मार्जिन्स थोड़े अच्छे हों, या फिर वो ऐसी क्वांटिटी में खेलें जैसे कि एक ऐसे स्लैब को अचीव कर ले जो कि एक इंडिविजुअल चैनल पार्टनर आसानी से ना कर पाए। तो जब पूरा कंसोलिडेटेड बुकिंग्स उनके पास जाती हैं तो उनके मार्जिन्स बहुत अच्छे बच जाते हैं। तो ये 3 मेजर ऐसे तरीके मैंने देखे जिसमें कि एक जो ब्रोकर है वो किस तरीके से अपना बिजनेस जनरेट कर सकता है। तीनों की अपनी खास बात है, तीनों में अपना सेट ऑफ स्किल्स है, बहुत डिफरेंट है। तीनों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैंने जो आपको पहली कैटेगरी बताई जिसमें एक इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है, हायर टिकट साइज़ पे काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है उसने ऑफिस भी ना बनाया हो, बस केवल अपने घर से ही वो डील करता हो। या तो वो क्लाइंट के ऑफिस गया या फिर डेवलपर के ऑफिस गया या फिर अपने और जो बाकी सोर्सिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रहा। जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी के अंदर ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। उसमें ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, उसमें टीम मैनेज भी करनी पड़ेगी, आपको लीडर्स भी रखने पड़ेंगे, HR भी रखना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट भी रखने पड़ेंगे। जो तीसरी मैंने कैटेगरी बताई थी जिसके अंदर एक चैनल पार्टनर एक मेजर डील ले लेता है और उसके बाद में फिर वो अपने सब चैनल्स बनाता है। ऑफ कोर्स ऑफिस की तो इसमें भी ज़रूरत पड़ती है। कई बारी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि
एज ए कंसल्टेंट डेवलपर के साथ जुड़ जाते हैं और वो इसी अंडरस्टैंडिंग पे फिर काम करना शुरू कर देते हैं और अपने साथ चैनल पार्टनर जोड़ के अच्छे मार्जिन्स कमाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें कि एक इंडिविजुअल अगर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इस तरीके से किसी भी कैटेगरी में जहाँ पे उसका सेट ऑफ स्किल्स फिट होता हो उस तरीके से वो काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।